चलो मैं अब टाइप 2 पे आता हूँ। टाइप 2 में जो है सो क्वेश्चन नंबर 5 के लगभग 10 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है ना। ये जो फंक्शन दिया हुआ है उस पर जो है सबको वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम को, ओके ना। तो सबसे पहले यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होता है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। लिखेंगे गिवन fx is equal to x square minus 4x plus 3, किस पे, क्लोज इंटरवल 1 to 3 पे, ओके ना। तो लिखेंगे सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज, है ना, fx इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 3, ठीक है ना, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 3, ये चीज है। अब एफ ए और एफ बी निकालना है हमको। लिखेंगे देखो एफ ए की जगह पे कितना 1, और यहाँ पे चलो जहां जहां जो है सो एक्स है वहां पे 1 बैठा, ठीक है ना। 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 4 और प्लस 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 कट के क्या हो गया 0, है ना। दिस इंप्लाइज ये आपका F1 निकल गया 0 एंड FB इज इक्वल टू बी के जगह पे कितना हो गया आपका 3, F3 इज इक्वल टू, चलो आ जाओ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और प्लस 3, 3 3 इज 9 माइनस 4 3 इज 12 प्लस 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस 12, ये माइनस से प्लस कट के क्या हो गया 0। ये दोनों क्या हो गया इक्वल आ गया। लिखेंगे देयरफॉर F1 इज इक्वल टू F3, दोनों का दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। हमको रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करना, ओके। जब दोनों बराबर हो गया लिखेंगे देन देयर विल बी अ पॉइंट C एग्जिस्ट, एक पॉइंट C होगा जो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज C बिलोंग्स टू किस पे एग्जिस्ट करेगा, ओपन इंटरवल 1 to 3 पे करेगा। लिखेंगे देयरफॉर f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये मैंने बताया था। अब मेरे पास जो फंक्शन दिया उसका है, पहले f डैश x निकालो। लिखेंगे नाउ f डैश x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस x का 1 तो बचा 4 और ये 3 कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज जहां जहां जो है सो आपका x है वहां क्या बैठाओ c बैठाओ, तो f डैश c इज इक्वल टू 2c माइनस 4, c की जगह पे f डैश c इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 2c माइनस 4, ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2c। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 2, ओके। अब यहाँ पे देखो c इज इक्वल टू 2, 1 और 3 के बीच में आया, बिलोंग्स टू इंटरवल 1 3, इसके बीच में आया ना c2। लिखेंगे हेंस रॉल्स थ्योरम has been verified, ओके। तो इस तरीके से आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ट्राई कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बारे में भी आप लोग कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हो कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूटी होता है और डिफरेंशिएबिलिटी भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, गिवन f(x) इज इक्वल टू sin 2x, हमको रॉल्स थ्योरम प्रूव करना है इस पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। देखेंगे इट इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा किस पे, क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना, एंड
डिफरेंशिएबल होगा किस पे, ओपन इंटरवल पे। चलो ये हो गया। अब हमको तीसरा देख चेक करना है कि एफ ए बी बराबर है कि नहीं। अगर वो बराबर है तो रॉल्स थ्योरम में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 2। लिखेंगे देयरफॉर एफ ए इज इक्वल टू ए की जगह पे 0, जो फंक्शन है उस पे बैठाओ sin 2 into 0 इज इक्वल टू sin 0 डिग्री, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। एंड एफ बी इज इक्वल टू एफ डी की जगह पे कितना पाई बाय 2 इज इक्वल टू sin 2 इंटू पाई बाय 2। ये क्लियर हो गया इज इक्वल टू sin पाई। ये sin 180 डिग्री, पाई का वैल्यू कितना होता है 180। आप नहीं जानते हो कि 180 का वैल्यू क्या होता है, तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो 90 प्लस 90, ठीक है ना। और sin 90 प्लस 90 इज इक्वल टू क्या होता है cos 90, मतलब sin 90 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लो तो cos थीटा हो जाएगा। और cos थीटा cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन, ठीक है ना। तो ये जो है सो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये दोनों देखो इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया ये लिखेंगे सेंस f0 इज इक्वल टू f पाई बाय 2। ये आपका इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो एक पॉइंट जो है सो दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। लिखेंगे देयरफॉर देयर विल बी अ पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा, दैट इज C बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ठीक है ना। इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। लिखेंगे देयरफॉर f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, अगर इक्वल है तो f डैश c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि C पॉइंट जो है सो निकालने के बाद यहाँ के बीच दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके ना, तो सबसे पहले हम f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x इसको डिफरेंशिएट करेंगे नो, f डैश x इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x बाय 2x, ये ऊपर चढ़ेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से बाय dx। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू क्या था cos x, cos 2x into x का 1 हो गया 2। दिस इंप्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 2 cos 2x। ओके, x की जगह पे क्या बैठा c, f डैश c, ठीक है ना, इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां से बैठा 2 cos 2c। f डैश c इज इक्वल टू क्या है 0 है। दिस इंप्लाइज 2 cos 2c। अब ये गुना में इधर भागम 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब cos में कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, तो 90 का वैल्यू होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2c इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 डिग्री, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज 2c इज इक्वल टू, इधर इरेज करते हैं, 2c इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 डिग्री, मतलब आप इसको क्या कर सकते हो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये इनवर्स क्लियर हो गया। 2c इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये मल्टीपल में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। c इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री, ठीक है ना। c इज इक्वल टू पाई बाय 4 45 डिग्री। अब 45 डिग्री 0 और 90 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। लिखेंगे हेंस रॉल्स थ्योरम has been verified। ओके, ठीक है ना। इसमें भी जितने क्वेश्चन हैं सब बन जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मतलब सब आसान है, सब एक जैसा क्वेश्चन है, 7 8 जितने भी हैं सब इसमें थोड़ा सा देख लो, अलग था थोड़ा सा ये। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है ना। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये रॉल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम भाई कैसे जानेंगे कि एप्लीकेबल है या नहीं है। तो फंक्शन जो मेरा दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 2/5, इस पे, ठीक है ना। इस पे हमको चेक करना है कि एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करो, देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू x का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो x माइनस 1 डायरेक्ट कर देता हूं मैं 2/5 x माइनस 1 का पावर 2/5 माइनस 1, और ऊपर चढ़ेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 2/5
x माइनस वन का पावर एल्सियम ले लो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 5/5। दिस इंप्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 2/5 x माइनस वन का पावर माइनस 3/5। ये नीचे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 2/5 x माइनस वन का पावर 3/5। अब हमको चेक करना है इस पे, तो जीरो, ये आपका जीरो है, यहाँ 3 है, तो इसके बीच में क्या क्या है, 1 है 2 है, इसके बीच में पॉइंट भी ले सकते हैं और कुछ। तो 0 और 3 के बीच में कोई भी एक पॉइंट बैठाओ, अगर हम 3 बैठाते हैं x का वैल्यू तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 हो जाएगा, 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। लिखेंगे इट इज क्लियर दैट f dash x is not defined, f dash x is not defined at x is equal to 1। 1 पे क्या कर रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, और जब इन्फिनिटी हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन नहीं डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना, किस पे, 0 to 3 पे, ठीक है ना। लिखेंगे therefore फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, इन इंटरवल 0 to 3। इस पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं है रॉल्स थ्योरम के लिए। लेकिन ये हेंस रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ओके, कोई डाउट। एक क्वेश्चन इसी में एक और समझा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका x का पावर 2/3 फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। सेकंड नंबर में f(x) इज इक्वल टू x का पावर 2/3 इन इंटरवल -1 to 1। इस पे चेक करना आपको, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x निकालो, तो कितना हो जाएगा 2/3 x का पावर 2/3 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 x का पावर -1/3 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो दिस इंप्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 2 माइनस नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x का पावर 1/3। अब यहाँ पे देखो -1 to 1 ये आपका है, यहाँ 0 होगा, इधर -1 होगा, इधर 1 होगा, तो -1 और 1 के बीच में एक पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप 0 जैसे ही पुट करोगे तो 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। इट इज क्लियर दैट f dash x is not defined at x is equal to 0। 0 को डिफाइन नहीं कर रहा है, लिखेंगे therefore function is not differentiable in open interval -1 to 1। लिखेंगे hence Rolle's theorem is not applicable। Any problem? चलो मैं अब लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज एग्जांपल 24 देख लेना, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन के रॉल्स थ्योरम पे जो है सो बेस है, आप उसको बना लेना। अब इसको देखो, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ये दिया हुआ है फंक्शंस, इसको वेरीफाई करना है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है ना। तो जो फंक्शन दिया हुआ है गिवन f(x) इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे आपको जो है सो प्रूव करना होगा ना, x³ - 2x² - x + 3। क्लियर है। अब आप देख रहे हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। लिखेंगे सेंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। लिखेंगे therefore f(x) is continuous in closed interval 0 to 1, ठीक है ना, and differentiable in open interval 0 to 1, ठीक है ना। यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है और यहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है। इतना हो गया आपका, ठीक है ना। अगर ये हो गया तो ये आपका ए पॉइंट होगा और ये आपका बी पॉइंट होगा, ओके।
तो लिखेंगे नो here a is equal to 0 and b is equal to 1, therefore f is equal to f0। और अब आप यहाँ से निकालो, ठीक है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या बैठाओ, 0 बैठाओ, 0 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3, ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा, ठीक है ना। एंड एफ बी इज इक्वल टू एफ बी की जगह पे कितना बैठेगा, 1 बैठेगा, इज इक्वल टू 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 3, ये माइनस प्लस कट गया, माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये f1 का वैल्यू निकलेगा, क्या ये और ये बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ, लेकिन सिंस f0 नॉट इज इक्वल टू f1, तो हम कहाँ पे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इज इट क्लियर, इरेज करें, उस पॉइंट पे हमको लाइज करना है, कैसा पॉइंट फाइंड करना है, लिखेंगे देन देयर विल बी अ पॉइंट C, पॉइंट C जो है एग्जिस्ट करेगा, दैट इज C बिलोंग्स टू 0 to 1, यहाँ पे करेगा। अब देखते हैं जो मेरा पॉइंट C आता है वो इस पॉइंट पे जो है सो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना, f डैश C इज इक्वल टू fb माइनस fa बाय b माइनस a। अब ये f डैश C है सर, ठीक है ना, हम तो f डैश x तो निकाले नहीं है अभी तक, ठीक है, निकालते हैं सर। f डैश C इज इक्वल टू fb, मेरे पास कितना आया था, fb 1 माइनस fa कितना आया था 0, ठीक है ना, और b माइनस a 1 माइनस 0, ठीक है, कितना आया था जी fa, एक 3 आया था ना और एक 1 आया था, ठीक है ना, f 1 है, ठीक है ना, और fa 3, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना। तो ये f डैश C निकल गया आपका, कितना निकला, माइनस 2 निकला, ठीक है। लिखेंगे नाउ f डैश x, तो इसको जो है सो डिफरेंशिएट करो, f डैश x निकालो, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, 3x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x माइनस 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज जहां जहां x है वहां c बैठाओ, f डैश c बराबर 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, और f डैश c का वैल्यू कितना है, माइनस 2, 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, उठा के उधर ले जाओ, तो 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, ये माइनस उठ के उधर जाएगा तो प्लस 2, ओके, माइनस प्लस माइनस कटेगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको जो है सो फैक्टर करो, ठीक है ना, तो कितना टूटेगा, 3c स्क्वायर, इसको तोड़ा ऐसा कि मल्टीपल करने पर 3c स्क्वायर जोड़ने घटाने पे माइनस 4c, तो माइनस 3c माइनस c हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 3c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3c और 1c 4c हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन कर लो, ठीक है ना, तो 3c कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा c माइनस 1 है ना, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, c माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कॉमन हो गया, 3c माइनस 1 इंटू c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3c इज इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1/3, एक ये पॉइंट निकला, यहाँ से निकलेगा c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1, तो ये देखो c इज इक्वल टू 1/3, 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है ना, अगर हम ये लाइट खींचते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हम 1 2 3 करके जो है सो आ सकता है ना, 1/3 1/2 ऐसे करके समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, तो विच इज बिलोंग्स टू 0 to 1, लिखेंगे हैंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ओके ना। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है सब बनाओगे आप लोग, टाइप 2 तक बहुत मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, तो यहाँ तक जो है पूरा क्लियर कर लोगे आप लोग, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ देगा, ओके डन। आपका रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये क्लियर हो गया।